चाहिए छोटन को उत्पात। आपने इंदिरा जी के बारे में जिस प्रकार से बातें कही हैं, दो शब्द आपके खेद के बनते हैं जो तय हुआ है जब हम लोगों ने खेद प्रकट कर दिया, और हमने भी सिर्फ सदन चलाने के लिए, जबकि गलती उनकी है, उसके बावजूद हम सारी चीजें सह रहे हैं। 4 दिन से यहाँ पे धरना हम दे रहे हैं, 6 लोग हमारे निलंबित कर दिए, माफी हम मांग रहे हैं, और सत्ता देखो किस अहंकार के रूप में यहाँ पे काम कर रही है, 2 शब्द बोलने को तैयार नहीं है। आज इन सब बातों को लेकर सभी हमारे सदस्यों ने आज की कार्रवाई से बायकॉट किया है, और आने वाले समय में भी ये लोग अगर इस इंदिरा गांधी जी के प्रकरण पर माफी नहीं मांगेंगे, खेद प्रकट नहीं करेंगे, तो हमारा जो है गतिरोध जारी रहेगा। हम लोग जो है कार्रवाई में बार बार ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें कार्रवाई के अंदर हिस्सा बनाइए। संविधान के अंदर हमारा भी हक है, अधिकार है, हम लोगों को भी जनता ने चुन के भेजा है, हम भी हमारे इलाके की बात कहेंगे। लेकिन सत्तापक्ष जिस अहंकार के अंदर, मद के अंदर, घमंड के अंदर चूर है, मैं समझता हूं आने वाले समय में राजस्थान की जनता इन लोगों को सबक सिखाएगी, और सही मायने में किस प्रकार से सत्ता का जो रुख रहना चाहिए वो इनको जनता आने वाले समय में सिखाएगी। तो सर वो बार कह रहे हैं कि हमने दादी इंदिरा गांधी कहा है, दादी इंदिरा गांधी में ऐसा क्या असम्मान कर दिया हमने उनका? देखिए, मैं फिर आपसे एक बात कहना चाहूंगा, हम इनके नेता के बारे में कह दें कि वो इनके पिता तुल्य हैं तो शायद उनको बुरा नहीं लगेगा, और तब मैं ये कह दूं कि वो इनके बाप हैं तो इनको बुरा नहीं लगेगा। मंत्री की जो लैंग्वेज थी, जो टोंटिंग थी, वो बहुत ही गलत थी। इस प्रकार से वो व्यंग्यात्मक रूप से बोल रहे हैं, और सदन वो चलाना ही नहीं चाहते। यही मंत्री इससे पहले राहुल गांधी जी के बारे में बोल चुके हैं। 3 दिन सदन के अंदर गतिरोध रहा था, माफी मांगी, वो सब डिलीट किए। इन्हीं के मंत्री तख्तियां लहरा रहे हैं, इन्हीं के मंत्री डोटासरा जी के बारे में उलझुल बातें बोल रहे हैं, इनके विधायक मेरे बारे में बोल रहे हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण जी माथुर साहब के बारे में बोल रहे हैं। उस पे कोई इनकी बात नहीं है। पहली बार ऐसा हो रहा है, सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि सदन चले, इनके मंत्री जो है जवाब नहीं दे पाते हैं। यहाँ सदन के अंदर खुद इनके जो एमएलए हैं वो हमें आके कहते हैं वो संतुष्ट नहीं है मंत्रियों की परफॉर्मेंस से। इसलिए इस सारे घटनाक्रम के पीछे एक ही बात है, मंत्रिमंडल जो है वो फेल्योर है, वो जवाब नहीं दे पाता, वो नहीं चाहता कि विपक्ष यहाँ पे बैठे और हमसे क्वेश्चन पूछे। मार्शल लगा दिए पीछे साहब, आप देख सकते हैं पीछे। इनकी मर्जी जो लगा दे, राजस्थान की माटी के लोग हैं, हम कोई जनता की आवाज उठाने के लिए आए हैं, कोई मार्शलों से डरने वाले लोग नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर ये बात नागवार गुजरी थी दादी वाली, तो इतना विधानसभा अध्यक्ष के पास प्रदर्शन करने के बजाय सदन में प्रदर्शन करते। सदन में ही कर रहे थे, डाइस पे चढ़ गए। डाइस पे हम उनसे सिर्फ उनको अपील करने के लिए गए थे, गुहार लगाने के लिए गए थे, संरक्षण के लिए गए थे। हम कहाँ जाए आप बताइए, हमें बोलने नहीं दें और हम अध्यक्ष जी के पास गुहार लगाएं। मैंने सबसे पहले ये कहा कि आप इसको एक्सपेंज कर दीजिए, 1 सेकंड का काम था, एक्सपेंज करवा देते। एक्सपेंज नहीं कराए, फिर हमने कह रहे साहब आप हमारा संरक्षण कीजिए, संरक्षण नहीं कर रहे, और वहां तक चले गए। वहां सैकड़ों बार लोग गए, यही खुद गए, अध्यक्ष जी गए होंगे अगर पुरानी रिकॉर्डिंग आप निकालेंगे तो। राजस्थान के अंदर ये परंपरा रही है कि वहां तक सदस्य जाते हैं और अध्यक्ष से आसन से ये गुहार लगाते हैं कि वो उनको संरक्षण दे। अब क्या रास्ता है? अब क्या रास्ता है हमारे पास? तो जो रास्ता है वो प्रतिरोध करने के अलावा कुछ है नहीं। सदन चलाने का, सदन चलाने की मैं लास्ट में फिर कह के आया हूं सरकार से, अगर वो सदन चलाना चाहें तो हम पूरा उनको सहयोग करने के तैयार हैं। मात्र वो इतने बड़े बन रहे हैं कि वो मंत्री से 2 शब्द खेद प्रकट नहीं करवा सकते, तो वो फिर सदन चलाने में उनकी ये इच्छा है ही नहीं कि विपक्ष हमारा सहयोग करे। आप कार्रवाई निकलवा लीजिए। डोटासरा जी ने 3 बार ये कहा है कि इस पूरी कार्रवाई पर मुझे खेद है। इससे ज्यादा वो कोई यहाँ पे कपड़े निकलवाएंगे क्या हमारे? हाँ, जब बात हो गई थी आप डोटासरा जी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कोई बात नहीं, मेरे पे तो आरोप 4-5 साल से लगा रहे हैं, मेरा बाल भी बांका कर नहीं पाए। हम राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात
आज राजस्थान के जनता के मुद्दों की है, जो राजस्थान की विधानसभा में उठनी चाहिए। और बजट सेशन है, ये कोई शीतकालीन सेशन नहीं है, ये बजट सेशन है। सरकार को अपना बजट कैसा रहा, कितना बढ़िया रहा, क्या क्या दिया, प्रदेश में क्या क्या अच्छे नवाचार होंगे, योजनाएं आएंगी, कैसे लोगों के विकास के काम होंगे, उसके ऊपर चर्चा करने का था। और ये खुद ही 1.5 लोग करके बैठ गए। आप समझिए कि जिस मंत्री ने जिस अमर्यादित भाषा का पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया, वो पूरी तरीके से अमर्यादित था, असंसदीय भी था और अपमानजनक भी था। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जब ये कहा कि पुरजोर शब्दों में आक्रोशित होके कि इसको आप डिलीट कराइए, और इन्होंने ये भी कहा कि जब 2 मिनट पहले आप अधिकारियों ने भ्रमित आंकड़े दे दिए, इतनी सी बात है, अगर रफीक साहब के सवाल के जवाब में कह दी, उसको भी संसदीय कार्य मंत्री ने डिलीट करा दिया, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने नहीं कराया। तो मैं आसन के पास में बाकायदा गया था, आसन से 4 फुट दूर था, आसन से रिक्वेस्ट कर रहा था कि इनका जो भी ये अमर्यादित शब्द है, वाक्य है, ये आप डिलीट करवाइए। अगर इनके पास में आसन के अपमान की कोई भी वीडियो फुटेज है या ऑडियो है, वो तो एक एक चीज रिकॉर्ड पे है, वो अगर ये जारी कर देते, 4 दिन हो गए इनको, इसका मतलब ये है कि प्रमाणित है कि हमारा कोई उद्देश्य खराब नहीं था। दूसरी बात, 15 मिनट बाद में हमको बुलाया और वार्ता के लिए अध्यक्ष ने बुलाया, और हम जा रहे हैं तो कुर्सी पर बैठने से पहले कह रहा है अध्यक्ष की आप माफी मांगिए कि आप ऊपर कैसे चढ़े। मैंने कहा हम केवल और केवल इस अमर्यादित टिप्पणी को वापस एक्सपंज कराने के लिए गए थे, इसमें कोई बात नहीं। उसके बाद में 5-6 घंटे तक स्थगित किया, हमसे कोई चर्चा नहीं की, और उसके बाद में जो स्थितियां बनी वो आप सबके सामने। आज जो घटनाक्रम हुआ उसमें हमारे पारिक साहब, जूली साहब और सबके सामने ये तय हुआ, तो बात एक ही निकली कि जहां से शुरुआत हुई है वहां से आप लोग करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, मंत्री भी बोल लेगा, ये भी बोल लेगा, ये भी बोल लेगा, जनता की बात है तो अपने को। हमने कहा कि ये मुद्दा सॉल्व होना चाहिए, जनता के लिए हम लोग आए, हमारा कोई किसी का ईगो नहीं है। तो जोगाराम जी ने खुद ने संसदीय कार्य मंत्री और हमारा चीफ व्हिप दोनों ने ये कहा कि साहब हम तो बाहर मीडिया में भी कह चुके हैं कि हमारे मंत्री ने गलत बात बोली है, हम माफी मांगने को तैयार हैं, इसलिए इसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है, हम माफी मांग लेंगे, लेकिन आप भी खेद प्रकट कर दो। तो जूली साहब ने कहा मैं कर दूंगा, पारिक साहब ने कहा मैं कर दूंगा, जोगाराम जी ने कहा मैं कर दूंगा, मंत्री कर देगा। तो स्पीकर का ये था कि डोटासरा जी भी इस पे खेद प्रकट करें। तो मैंने राजस्थान की जनता के मुद्दे इस सदन में आए और बजट पे हम सत्र में चर्चा करें, इसके लिए मैंने कहा कोई अपना इश्यू नहीं है। जब हम बैठ करके सदन चलाना चाहते हैं तो खेद प्रकट करने में जो भी घटनाक्रम हुआ उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने, जूली साहब ने बोल लिया, उन्होंने बोल लिया, मुझे बुला लिया। मैंने उस वक्त भी कहा था कि मंत्री जब तक माफी नहीं मांगेगा, तो उन्होंने कहा वो केवल यही नहीं कहेगा खेद है, वो शब्द भी वापस लेगा और माफी भी मांगेगा। मैंने कहा ठीक है। अब उसके बाद में मुझे बुलाया तो चूंकि मुझे बाहर जाने के लिए कहा गया, तो कायदे की बात है, कानून की बात है, परंपरा की बात है कि जब सेटलमेंट हो जाता है स्पीकर के चैम्बर में दोनों पक्षों के, तो फिर उसको मानना चाहिए। तो हमने मान लिया, हम बाहर आ गए 6 आदमी। उसके बाद में उन्होंने बुलाया, मेरा आप कार्रवाई में रिकॉर्ड देख लीजिए। मैंने ये कहा है कि मंत्री का बयान, हमारा वहां पर डेस्क पे जाना, 3 दिन गतिरोध होना, और जब सदन नहीं चल रहा था तब भी हमारे द्वारा कोई भी शब्द कहे गए हैं आक्रोश में, तो वो सब चीज खेद का विषय है और हम खेद प्रकट करते हैं। अब पर्टिकुलर ये कहना कि साहब आप डेस्क पे कैसे गए, उसके लिए आप पर्टिकुलर बात के लिए कीजिए। मैंने प्रदेश के हित में मेरे स्वयं विवेक से यह तय किया कि कोई बात नहीं, मंत्री बोल देगा कि मेरा ये बयान अवांछित था, मैं वापस लेता हूं, मैं खेद प्रकट करता हूं, मैं माफी मांगता हूं, तो मैं भी कह दूंगा कि मैं आक्रोश में एक्सपंज कराने के लिए वहां तक गया, वो भी खेद प्रकट करता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये नाथूराम गोडसे की औलाद है साहब, ये तो उनके विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हमें क्या पता कि इतना जालसाजी है इनमें। आप बताइए कि जिस मंत्री के गलत बयान से जो गतिरोध हुआ,
और जब सेटलमेंट क्या हुआ, ये हुआ क्या कि हम कान पकड़ के माफी मांगेंगे और वो हम पे हुक्म चलाएंगे। ये कोई कभी समझौता होता है क्या? ये कहना कि इनमें ये है, इनमें ये क्या है, अगर हम में होता तो हम एक लाइन में एक्सपेंस कराने के लिए उसके लिए खेद प्रकट क्यों कर दे? खेद प्रकट राजस्थान की जनता के लिए किया है। इनसे हम डरने वाले, घबराने वाले नहीं है। ये जब तक मंत्री हमारी नेता इंदिरा गांधी जी के लिए देश का गौरव, देश का स्वाभिमान, दुनिया में जिनका लोहा माना जाता है, उनके लिए अमर्यादित टिप्पणी को वापस लेकर के रिकॉर्ड से, और जब तक वो मंत्री माफी नहीं मांगेगा, जब तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, लोकतांत्रिक रूप से जारी रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन मैडम साहब कह रहे हैं कि जब आप स्पीकर के रूम से निकले तो कोई फोन आया अचानक से, फिर आप उस बात से पलट गए और अंदर जाके सदन। कौन सी बात से? आप मैडम जी को पूछ लो कि तुम्हारे ये राम भगवान और महाकुंभ, ये भगवानों की बात करते हो ना, उसकी सौगंध खा के कह दो कि क्या मंत्री के माफी मांगने की बात हुई थी या नहीं हुई थी। अगर वो ये कह दें तो जो कहो सो मैं करने को तैयार हूं। आप बताओ, पूरे सदन में हमने सबने मांग ली, अब तो मंत्री को ही मांगनी थी ना। मैं तो एक कदम और बढ़ गया, जो तय हुआ था उससे एक कदम और बढ़ गया कि चलो कोई बात नहीं, मंत्री कह दे, उसके बाद में मैं भी कह दूंगा, कोई दिक्कत नहीं थी। खेद प्रकट पर्टिकुलर बात के लिए भी कर लेंगे, क्योंकि सदन चलना चाहिए। 4 दिन हो गए, जनता और मीडिया सब देख रहे हैं कि भाई जनता के मुद्दे कब आएंगे। तो हमने बजट सत्र को महत्वपूर्ण मानते हुए जनता के लिए ये बात कही है। लेकिन उन्होंने, बताओ ना आप, जोगाराम जी का बयान आप निकाल लीजिए, उन्होंने कहा हमारा मंत्री सदन में माफी मांगेगा, तो माफी मांगो ना। उनके लिए सूट करता है कि इंदिरा गांधी के मुद्दे पर, दादी के मुद्दे पर हंगामा में, राजनीतिक रूप से तो उनको सूट करता है। तो उनको सूट करता है तो हमने भी सूट कर दिया ना। आज 10,000 लोगों ने इनकी बैंड बजा दी। कांग्रेस जिलों में प्रदर्शन कर रही है, इनके पुतले जल रहे हैं। ये देखो, झगड़ा है मुख्यमंत्री का और स्पीकर का, जो अनबन का, और वसुंधरा जी को जो इग्नोर कर रखा है उसका झगड़ा है। वसुंधरा जी आई थी, कान में क्या कह के गई, और पता नहीं किस किस तरह की बातें हम सुनते हैं कि मुख्यमंत्री जी, देवनानी जी के वहां पर एक अफसर भी उनके कहने से नहीं लगाते हैं। 4 दिन हो गए, मुख्यमंत्री विधानसभा स्पीकर से बात नहीं कर रहा है, स्पीकर मुख्यमंत्री का फोन नहीं उठा रहा है, और मुख्यमंत्री सदन का नेता होता है। ये मैडम जोगाराम, ये मंत्री, राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री आ रहे हैं, उनके पांव में मेहंदी लगी हुई है क्या मुख्यमंत्री के? उनको नहीं आना चाहिए हमारी इस मीटिंग के अंदर? उनके लिए सदन चलाना महत्वपूर्ण नहीं है क्या? राजस्थान की जनता को क्या बताएंगे ये कि बजट किस तरीके का हमने दिया, क्या क्या अच्छी योजनाएं लाए, क्या फायदा होगा? ये इनका काम है, ये अपना काम तो कर नहीं रहे हैं। आपस की जो टचलबाजी है ना, ये भाई साहब, जो किरोड़ी जी वाला प्रकरण, इनके स्पीकर के और इसके मुख्यमंत्री का जो गैप है, नहीं बढ़ना, संवादहीनता है। मैं कह रहा हूं, संवादहीनता होनी चाहिए क्या? स्पीकर के पास में रोजाना, प्रतिदिन जब हाउस चलता है तो कायदा होता है कि मुख्य सचेतक या संसदीय कार्य मंत्री जाते हैं, वहां बैठ करके प्रतिदिन विपक्ष का क्या रोल रहेगा, हमारा क्या रहेगा, किस तरह के मुद्दे आएंगे, ये चर्चा कर। आज तक इनके चेंबर में नहीं गए। ये ऑफ द रिकॉर्ड हमको कहते रहते हैं कि यार ये क्या, किसको बना दिया, वो कहता किसको स्पीकर बना दिया, वो कहता किसको संसदीय कार्य मंत्री बना दिया, तो और तीसरा वो कहता है कि किसको मुख्यमंत्री बना दिया। तो हमने थोड़ी बनाया है, पर्ची ने बनाया है। हमारे पास क्या जोर है इसमें? पर्ची दूसरे ही खुलवा लेते, ये स्पीकर की खुलवा देते, हमें क्या तकलीफ आ रही? तो ये जो इनका आपसी अंतरकलह है, वो जनता को उसकी सजा दे रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि अगर थोड़ी बहुत भी तनक भी इनमें इंसानियत है, थोड़ी बहुत भी जनता के प्रति इनकी जवाबदेही बनती है, थोड़ा बहुत भी इनके बात में जो चर्चा हुई थी उसमें दम है, और तो इनको तुरंत अविनाश गहलोत से माफी मंगवानी चाहिए, शब्दों को उससे एक्सपेंस कराना चाहिए, और हमारे नेता प्रतिपक्ष को बुला करके उनको कहना चाहिए कि सदन चले, जनता के मुद्दों पे बात हो, हमारी कमियां खामियां बताओ, डिमांड पे बात करो। ये ऐसे चलेगा क्या? अकेले तो पहले ही कर लेते हैं। पहले आपका खेल चल रहा है। नहीं, पहले आपका कुछ नहीं, हमने पहले बोला है। हमने आगे बढ़ करके तीनों ने खेद प्रकट किया है, और उसका जो मंत्री ने खेद प्रकट नहीं किया। जिस मंत्री ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, 4 दिन से जिसके लिए धरने पे के ऊपर बैठे हुए हैं, पूरा प्रदेश जो है वो उद्वेलित है, आक्रोशित है, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। वो डोटा जरा के नहीं बढ़ती, जूली के नहीं बढ़ती। जूली हमारा लीडर है राजस्थान की विधानसभा में, और जूली इशारा करेगा ना तो इनकी बैंड बजा देंगे हम।
तो मेरे 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 लिए तो 4 साल से बकवास कर रहे हैं। मेरे को तो पता नहीं कितना कितना वो मगरमच्छों को अंदर कर देंगे, बाहर कर देंगे, इन्होंने ये कर लिया यार, इन्होंने ये कर लिया यार। तो मेरे लिए तो रोजाना ही बोलते हैं। आप दिलावर जी का 7 तारीख का बयान देखो कि गोविंद डोटासरा करोड़ों रुपए फलाने में खा गया, बेट में खा गया, प्लास्टिक में खा गया। तो तुम लोग कर क्या रहे हो फिर? तुमको एफआईआर लॉन्च करा करके कार्रवाई करनी चाहिए गोविंद डोटासरा पे। जूली जी के लिए कह रहे हैं कि अलवर में जमीनों में पैसे खा गए, तो उसको तो वो हटा नहीं रहे हैं, उसके लिए तो बात नहीं कर रहे हैं। मंत्री अमर्यादित बयान दे रहा है इंदिरा गांधी जी के लिए, भारत रत्न के लिए, पूर्व प्रधानमंत्री के लिए, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। फिर फालतू की ठिठोलीबाजी कर रहे हैं, इनमें बनती नहीं, इनमें बनती नहीं। तुम्हारी तरह है क्या हम? एक लाइन में एक बात, एक सवाल कि जब तक दम है, एक बूंद भी खून की है, तब तक एकता के साथ में राजस्थान के अंदर इनकी सरकार की बैंड बजाएंगे, चाहे विधानसभा हो चाहे बाहर हो। क्या फर्क पड़ता है साहब? 20 दिन बाद में भी तो इनको सबको ही बाहर जाना है, हम बाहर ही रह जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता ये सारा देख रही है कि जिस अमर्यादित बयान से गतिरोध हुआ उसके ऊपर आज की तारीख तक बाहर बकवास कर रहे हैं, लेकिन अंदर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब ये सदन नहीं चलाना चाहते, क्योंकि ये सब मुख्यमंत्री को फेल करना चाह रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये देवनानी जी और दूसरे नेताओं का मैं नाम नहीं लूंगा, ये चाह रहे हैं ये पर्ची जल्दी बदल जाए। ये पर्ची बदलेगी, लेकिन ये सत्र खत्म होने के बाद में बदलेगी ना, पहले कैसे बदलेगी बताओ आप? बीच में कैसे बदलेगी? ये है मुख्य बात। आज आप आए आइए। इस मुद्दे को लेकर सदन में आए, क्या रहा दिन भर का? आप लोगों ने नेता प्रतिपक्ष जूली जी का और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी का बयान सुना है। इतिहास गवाह है, इस देश की प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पेट में 32 गोलियां खाई, एक वर्तमान सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को शहीद किया गया, उस ऐसी महान नेता के बारे में। और ये परंपरा होती है, जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है, व्यक्ति दुनिया में नहीं है, और वो महान महिला जो देश की प्रधानमंत्री रही हो, उसके खिलाफ इस प्रकार की बात बोलना प्रश्नकाल में, जहां उनका कोई संदर्भ नहीं था, उनकी धारणा कहीं ना कहीं जानबूझ के उनको अपमानित करने की थी, इसलिए जानबूझ के उस बात को रखा गया ताकि सदन और देश में तेज ना फैले। और हमारा अधिकार है, अगर हमारे नेता की अवमानना करता है तो जूली जी ने, डोटासरा जी ने उसको उठाया, और मैं तो कहता हूं बहुत अच्छा काम किया कि मजबूती से उस बात को उठाया कि इसको एक्सपंज किया जाए। जो गतिरोध पैदा हुआ, सारे विधायकों ने धरना दिया, और हमारी मांग कितनी थी? मांग इतनी थी कि जिस मंत्री ने जानबूझकर इंदिरा जी का अपमान किया, और ये भाजपा की समानता देखिए आप, भारत सरकार पार्लियामेंट के अंदर अंबेडकर जी को अपमानित करती है, और राजस्थान सरकार जयपुर के अंदर इंदिरा जी को अपमानित करती है। ये चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी पैदा करो, नेताओं को भला बुरा कहो, ताकि संवाद ना हो, सवाल ना पूछे जाए, जवाब देना ना पड़े। और मुझे बड़ा दुख है कि राजस्थान में परंपराएं नहीं रही। पूर्व मुख्यमंत्री हो माथुर साहब, पूर्व प्रधानमंत्री हो, उनके बारे में भला बुरा कहना बिना तथ्य के आधार पर, सिर्फ कीचड़ उछालना, ये किसी भी सरकार के मंत्री को शोभा नहीं देता। और सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं, उनको आके स्पष्टीकरण करना चाहिए था, एक्सपंज स्पीकर साहब को करना चाहिए था। बावजूद उसके 3-4 दिन के धरने के बाद जब इस बात पर सहमति बनी कि दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे, और हमेशा होता है हर गतिरोध का समाधान चर्चा के बाद होता है, जब समाधान की ओर हम बढ़ रहे हैं, और पारिक साहब, जूली जी, डोटासरा जी, 3 लोगों ने पूरे प्रकरण पर अपना खेत पकड़ कर दिया सदन के पटन पर। उसके बावजूद भी सरकार के उस मंत्री ने ये ठीक नहीं समझा, सरकार के मुख्यमंत्री ने ठीक नहीं समझा कि अपना खेत पकड़ करे, उस मामले को एक्सपंज कराएं। इंदिरा जी के बारे में बुरा बोलना, और हम सब विधायक, आपने 6 लोगों को सस्पेंड किया, बिना वार्निंग के सस्पेंड किया। आपको लगता है कि आप 6 को सस्पेंड कर दोगे, 60 को सस्पेंड कर दोगे तो लोग आपको बहुत बहादुर समझेंगे। ये सदन इस प्रदेश की जनता की अमानत है, ये संपत्ति सत्ता की नहीं है। सत्ता विपक्ष दोनों गाड़ी के 2 पहिए हैं, और एक भूमिका हम लोगों की भी है। लेकिन आप नेताओं को अपमानित करो, हमको निलंबित करो, हमारी बात को सुनो ना, हमारे तो आप अपना खेत पकड़ करवा लो, और अपनी बारी आए तो आप पीछे हट जाओ। ये नैतिकता के आधार पर गलत है। आज जो हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर, नेता प्रतिपक्ष और डोटासरा जी के आह्वान पर, इस बात को दिखलाता है कि हमारे देश में परंपराएं, संस्कृति, इतिहास ऐसी नहीं है कि आप जो इस दुनिया में नहीं है, जो पदों पर रहे हैं, इनके बहुत से नेता दुनिया में नहीं है, हम उनके बारे में बुरा बोलें, कैसा लगेगा भाजपा के साथियों को?
तो ये जो नई प्रकार की राजनीति उत्पन्न हो रही है, ये नकारात्मक राजनीति है। और आज में हम सब ने निर्णय किया है मिलकर कि हमारे 6 सदस्यों को निलंबित किया है। हम तमाम पूरा कांग्रेस विधायक दल नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में हम लोग सब साथ रहेंगे। सरकार की जिम्मेदारी होती है सदन को चलाना, विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार नहीं चाहती कि कठोर सवाल पूछे जाएं। और जैसा डोटासरा जी कह रहे थे, मंत्रियों के जो जवाब आते हैं किसी को कोई जानकारी नहीं है विभाग के बारे में। अटपटे सवाल आ रहे हैं, सत्ता पक्ष के विधायक छाती पीट रहे हैं कि हमको जवाब नहीं मिल रहे हैं। तो सरकार की जो परफॉर्मेंस है उससे छुपने के लिए सदन बाधित रहे, गतिविधि ना चले, प्रक्रिया ना आगे बढ़े, पारदर्शिता खत्म हो जाए, हमसे कोई पूछे ना, सबसे आसान तरीका है गतिरोध पैदा करो और सदन को ना चलने दो। सदन को चलाना है तो मान सम्मान के साथ। जो समझौता हो गया और जो माननीय मंत्री महोदय जो पहली बार के बने हैं, अपने विवेक से कोई जिक्र इंदिरा जी का समय का था ही नहीं। प्रश्नकाल में जानबूझकर उनका जिक्र किया गया। और उससे बड़ी बात यह कि जो प्रदेश के प्रभारी है भाजपा के अग्रवाल जी, वो क्या टिप्पणी कर रहे हैं। वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको बुलाना चाहिए मंत्री को कि हमारे देश का कोई पूर्व प्रधानमंत्री हो, उसके खिलाफ सदन के पटन पर आप इलेक्शन में बोलो, भाषण दो, अलग बात है। सदन के पटन पर शपथ लेवा मंत्री एक देश की पूर्व शहीद प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात बोलता है और प्रदेश के प्रभारी उसको पीठ थपथपा रहे हैं। तो सरकार में ये मंशा बन गई है कि इस प्रकार का काम करो, सदन को बंद रखो। लेकिन जनता जागरूक है और कांग्रेस पार्टी का तमाम कार्यकर्ता, और आपकी मैं गलतफहमी दूर कर दूं, हमारे नेता प्रतिपक्ष जूली जी हैं और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी हैं, और हम सब लोग जो विधायक हैं इन दोनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पूरी पार्टी ने, ये व्यक्तिगत इशू ही नहीं है। इशू ये नहीं है कि जूली जी ने क्या बोला, गोविंद जी ने क्या बोला। इशू ये है कि जिस मंत्री ने इंदिरा जी को अपमानित किया, सदन के पटन पर देश के सामने अपमानित किया, उस पर खेद प्रकट करने में उनकी नाक कट रही है। और ये जिम्मेदारी एक मंत्री की नहीं मानता हूं मैं, ये पूरी सरकार की जिम्मेदारी है। मंत्री अकेला नहीं है। और जो झगड़े चल रहे हैं, अब डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी कह के थक गए कि मेरा फोन टेप हो रहा है, मेरा फोन टेप हो रहा है। ना तो उनको निकालते हैं ना उनको काम देते हैं। तो आपस में गतिरोध, मल्टीपल पावर सेंटर, ब्यूरोक्रेसी सरकार में खिंचाव और दिल्ली जयपुर में जो तनाव है, उसका कारण है कि सदन को चलाना नहीं चाहते। लेकिन हम लोग आज भी कह रहे हैं, सिर्फ वो मंत्री या सरकार का मुख्यमंत्री ये बोल दे एक्सपंज कराकर कि इंदिरा गांधी जी के प्रति हमारी कोई दुर्भावना नहीं है, इतना मात्र हम लोग डिमांड कर रहे हैं। अगर वो भी नहीं करना चाहते हैं तो फिर हम लोग भी यहाँ बैठे हैं, सरकार भी यहाँ बैठी है। हम लोग डट के मुकाबला करेंगे, पूरे प्रदेश देश में करेंगे। और हमारे 6 साथियों को निलंबित किया है, लेकिन हम 66 लोग हैं। हम एकजुटता के साथ रहेंगे और सदन को अगर सरकार को चलाना है तो उनसे माफी मंगवा लें। हम सदन को चलाने के लिए तैयार हैं। खालिद साहब, आपकी बात माने तो आप लोग ट्रैप में नहीं फंस रहे हो। कभी टेलीफोन टेपिंग के मुद्दे पर, कभी ये इंदिरा जी को दादी कहने के मुद्दे पर। पब्लिक कितने इशू है, सब इंस्पेक्टर परीक्षा को लेकर जो तमाशा चल रहा है, पानी के लेकर आंदोलन चल रहा है, आरपीएससी का मुद्दा है, पब्लिक के मुद्दे को छोड़कर ऐसा कौन सा मुद्दा है? हम लोग कई बार, मैं खुद दर्जनों बार कह चुका हूं, सदन में गतिरोध की बात कर, सदन को चलने तो दे सरकार। लेकिन ऐसा नहीं है कि सदन अकेलौता प्लेटफॉर्म है। भर्ती की बात हो, आरपीएससी की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, जो ब्लैकमेल हो रहा है महिला को शोषण होकर, उसको पूरे प्रदेश में हम लोग उठा रहे हैं। लेकिन सरकार की जिद आप देखिए, और जनता, मैं चाहता हूं कि एक्सपोज सरकार हो, उनको पता पड़े कि किस मानसिकता सरकार काम कर रही है। 1 साल 2 महीने सरकार को हुए हैं और अभी से ये लोग इतने भयभीत हैं कि बैकफुट पर हैं। इस मसले को लेकर मैं समझता हूं पूरी पार्टी का एकजुटता का एक रुख है, उस पर हम कायम रहेंगे। और फिर भी हमारा खुला न्योता है सबकी तरफ से, सदन को हम भी चलाना चाहते हैं। हम जनता के इश्यूज को सदन रखना चाहते हैं। सदन को चलाने के लिए सरकार को सिर्फ इतना चाहिए, उस स्टेटमेंट को एक्सपंज कराएं, खेद प्रकट करें, और हम सहर्ष सदन के अंदर जाकर बात रखेंगे। नेक्स्ट कदम क्या होगा? अब तो बॉल तो सरकार के पाले में है, गेंद हमने बात रख दी अपनी, आपने हमारे साथियों को निलंबित कर रखा है। हम सब साथ रहेंगे। हमने आज बहिष्कार किया है और हम सब इकट्ठा रहेंगे। सरकार सदन चलाना चाहती है तो स्टेटमेंट को एक्सपंज कराएं, खेद प्रकट करें, और हम पूरे जोश उत्साह के साथ जाके सदन में काम करने को तैयार हैं।